जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का। तो आज हम हिंदी साहित्य के कुछ नए महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में पढ़ेंगे। ऐसे प्रश्न हैं जो आपसे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, तो आप सभी वीडियो को जरूर देखिएगा। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न है, मुक्त करो नारी को मानव, चिरवंदनी नारी को, पंक्ति किसकी है। देखिए, पहला ही प्रश्न परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। मुक्त करो नारी को मानव, चिरवंदनी नारी को, पंक्ति किसकी है, यानी यह जो पंक्ति है किसने कही है। ऑप्शन ए सुमित्रा नंदन पंत जी ने, या ऑप्शन बी नंद दुलारे वाजपेयी जी ने, या ऑप्शन सी महादेवी वर्मा ने, या ऑप्शन डी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। तो देखिए, मुक्त करो नारी को मानव, चिरवंदनी नारी को, ये जो पंक्ति है ये किसने कही है। तो याद रखिएगा, ये जो पंक्ति है वह है सुमित्रा नंदन पंत की, यानी किसने ये कहा है, सुमित्रा नंदन पंत जी ने। मुक्त करो नारी को मानव, चिरवंदनी नारी को। तो याद रखिएगा, अगर ये प्रश्न आपसे, यह पंक्ति अगर आपसे परीक्षा में पूछी जाए तो राइट आंसर क्या होगा, सुमित्रा नंदन पंत ने ये पंक्ति कही है। याद रखिएगा, मुक्त करो नारी को मानव, चिरवंदनी नारी को, यह जो पंक्ति है वह कही है सुमित्रा नंदन पंत जी ने, यानी ऑप्शन ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब देखिए, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2, वरदे वीणा वादिनी वरदे पंक्ति है। ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद की, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, या ऑप्शन सी सुमित्रा नंदन पंत, या ऑप्शन डी महादेवी वर्मा। तो देखिए, वरदे वीणा वादिनी वरदे, ये जो पंक्ति है वह किसकी है, जयशंकर प्रसाद जी की है, या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, या सुमित्रा नंदन पंत, या ऑप्शन डी महादेवी वर्मा। तो याद रखिएगा, यह भी काफी अच्छा प्रश्न है परीक्षा के लिए। वरदे वीणा वादिनी वरदे, यह जो पंक्ति है वह किसकी है, याद रखिएगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। वरदे वीणा वादिनी वरदे, ये जो पंक्ति है वह है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की, यानी ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 3, जयशंकर प्रसाद ने किस कृति को पहले ब्रज भाषा में और बाद में खड़ी बोली में रूपांतरित किया था। देखिए, एक और शानदार प्रश्न, जयशंकर प्रसाद ने किस कृति को पहले ब्रज भाषा में और बाद में खड़ी बोली में रूपांतरित किया था। ऑप्शन ए प्रेम पथिक, या ऑप्शन बी कानन कुसुम, या ऑप्शन सी झरना, या ऑप्शन डी आंसू। तो देखिए, जयशंकर प्रसाद की कौन सी कृति है जिसको पहले ब्रजभाषा में और बाद में खड़ी बोली में रूपांतरित किया गया था। तो याद रखिएगा, जयशंकर प्रसाद की कौन सी कृति है। ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा ए प्रेम पथिक, यानी पहला ही विकल्प यहाँ पर सही होगा। जयशंकर प्रसाद की कौन सी कृति है जिसको पहले ब्रज भाषा में और बाद में खड़ी बोली में रूपांतरित किया गया था। तो राइट आंसर क्या होगा इस प्रश्न का, ऑप्शन ए प्रेम पथिक। याद रखिएगा, पहला ही विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ऐसे ही प्रश्न आपसे परीक्षा में ज्यादातर पूछे जाएंगे। जयशंकर प्रसाद की कौन सी कृति है जिसको पहले ब्रज भाषा में और बाद में खड़ी बोली में रूपांतरित किया गया था। ऑप्शन ए प्रेम पथिक, ठीक है, याद रखिएगा। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 4, चिर सजग आंखें उनीदी आज कैसा व्यस्त बाना, पंक्ति किसकी है। एक और शानदार प्रश्न, चिर सजग आंखें उनीदी आज कैसा व्यस्त बाना, पंक्ति किसकी है। ऑप्शन ए सुभद्रा कुमारी चौहान, या ऑप्शन बी शिवानी, सी मीराबाई, या ऑप्शन डी महादेवी वर्मा। तो देखिए, ये जो पंक्ति है वो किसने कही है, चिर सजग आंखें उनीदी आज कैसा व्यस्त बाना, ये जो पंक्ति है वह किसकी है, सुभद्रा कुमारी चौहान, शिवानी, मीराबाई, या महादेवी वर्मा। तो याद रखिएगा, अगर ये पंक्ति आपसे परीक्षा में पूछी जाती है तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी महादेवी वर्मा जी की ये पंक्ति है, चिर सजग आंखें उनीदी आज कैसा व्यस्त बाना। उपयुक्त यह पंक्ति है वह किसकी है, महादेवी वर्मा जी की। याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब देखिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5, विकसित मोती की सी तरलता छायावाद को किसने कहा है। देखिए, कितना शानदार, कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है। विकसित मोती की सी तरलता छायावाद को किसने कहा है। ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, या ऑप्शन सी सुमित्रा नंदन पंत, या ऑप्शन डी महादेवी वर्मा। तो देखिए, कितना शानदार प्रश्न है कि विकसित मोती की सी तरलता छायावाद को किसने कहा है। प्रसाद जी ने कहा है, या निराला ने, या सुमित्रा नंदन पंत जी ने कहा है, या महादेवी वर्मा जी ने।
तो आप लोग भी सोचिए इसका राइट आंसर क्या होगा कि विकसित मोती की सी तरलता छायावाद को किसने कहा है। तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का, क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर जो होगा वह है जयशंकर प्रसाद जी ने। ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। विकसित मोती की सी तरलता छायावाद को किसने कहा है? जयशंकर प्रसाद ने। याद रखिएगा क्वेश्चन 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जयशंकर प्रसाद ने छायावाद को विकसित मोती की सी तरलता कहा है। ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6। अस्ताचल अब देखिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6। अस्ताचल रवि कविता किसकी है? अस्ताचल रवि कविता किसकी है? ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए महादेवी वर्मा, या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, या ऑप्शन डी रामधारी सिंह दिनकर। अस्ताचल रवि कविता किसकी है? महादेवी वर्मा जी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, या रामधारी सिंह दिनकर। याद रखिए अस्ताचल रवि कविता किसकी है? तो राइट आंसर क्या होगा इस प्रश्न का? अस्ताचल रवि कविता किसकी है? महादेवी वर्मा जी की है, या निराला, प्रभाकर, या दिनकर जी की है? तो याद रखिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा अस्ताचल रवि कविता किसकी है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की यह कविता है अस्ताचल रवि। याद रखिएगा और सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और जो भी विद्यार्थी चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब देखिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7। छायावाद काव्य न रहकर केवल अलंकृत संगीत बन गया है, किसका कथन है? देखिए एक और शानदार महत्वपूर्ण प्रश्न है आपकी परीक्षा के लिए। छायावाद काव्य न रहकर केवल अलंकृत संगीत बन गया है, किसका कथन है? ऑप्शन ए रामचंद्र शुक्ल का, जयशंकर प्रसाद का, माखनलाल चतुर्वेदी, या सुमित्रा नंदन पंत का। तो देखिए ये कथन किसने कहा है? छायावाद काव्य न रहकर केवल अलंकृत संगीत बन गया है, किसका कथन है? शुक्ल जी का है, या जयशंकर प्रसाद ने कहा था, या माखनलाल चतुर्वेदी ने, या सुमित्रा नंदन पंत जी ने। तो राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 7 का? किसने कहा यह कथन? तो याद रखिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा छायावाद काव्य न रहकर केवल अलंकृत संगीत बन गया है, किसका कथन है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन, कौन सा राइट होना चाहिए यहाँ पर? सुमित्रा नंदन पंत। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। यह कथन किसने कहा है? सुमित्रा नंदन पंत जी ने। ये छायावाद काव्य न रहकर केवल अलंकृत संगीत बन गया है, किसका कथन है? सुमित्रा नंदन पंत जी का। अब देखिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8। रविंद्र कविता कानन के लेखक हैं। रविंद्र कविता कानन के लेखक हैं ऑप्शन ए सुमित्रा नंदन पंत, मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो राइट आंसर क्या होगा इस प्रश्न का कि रविंद्र कविता कानन के लेखक कौन है? सुमित्रा नंदन पंत हैं, मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो देखिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा रविंद्र कविता कानन, इस कृति के जो लेखक हैं वह हैं, क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा रविंद्र कविता कानन के जो लेखक हैं वह है निराला जी। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। याद रखिएगा रविंद्र कविता कानन कृति के लेखक हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक जरूर कर दें और शेयर करना ना भूलें। सभी विद्यार्थी अपने अपने ग्रुप में वीडियो को शेयर जरूर करें। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है। अब देखिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9। मनुष्यों की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति होती है, किसका कथन है? मनुष्यों की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति होती है, किसका कथन है? ऑप्शन ए महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, या ऑप्शन सी कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, या ऑप्शन डी रामधारी सिंह दिनकर। तो देखिए कितना शानदार कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है। मनुष्यों की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति होती है, यह कथन किसने कहा था? महादेवी वर्मा जी ने, या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने, या कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी ने, या रामधारी सिंह दिनकर ने। तो बताइए राइट आंसर क्या होगा इस प्रश्न का? आप लोग भी सोचिएगा। क्वेश्चन नंबर 9, मनुष्यों की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति होती है, कथन किसने कहा होगा? महादेवी वर्मा जी ने, या निराला ने, या प्रभाकर ने, या रामधारी सिंह दिनकर ने। तो राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 9 का? याद रखिएगा मनुष्यों की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति होती है, कथन किसका है? यह कथन है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। याद रखिएगा काफी अच्छे प्रश्न हैं, तो एक एक प्रश्न को आप लोग अच्छी तरह से देखिएगा और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि और भी विद्यार्थियों तक ये वीडियो पहुंच सके। अब देखिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10।
छायावाद का दर्शन सर्वात्मवाद का दर्शन है, यह कथन किसका है? छायावाद का दर्शन सर्वात्मवाद का दर्शन है, यह कथन किसका है? किसने कहा है कि छायावाद का दर्शन सर्वात्मवाद का दर्शन है? सुमित्रा नंदन पंत, नंद दुलारे वाजपेयी या महादेवी वर्मा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल? तो किसने कहा है छायावाद का दर्शन सर्वात्मवाद का दर्शन है? तो याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। यह कथन किसने कहा है? वह कहा है महादेवी वर्मा जी ने। छायावाद का जो दर्शन सर्वात्मवाद का दर्शन है, यह कथन है महादेवी वर्मा जी का, यानी ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब देखिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11। ओज औदात्य एवं विद्रोह का कवि किसे कहा जाता है? देखिए एक और शानदार प्रश्न है, काफी अच्छा प्रश्न है परीक्षा के लिए। ओज औदात्य एवं विद्रोह का कवि किसे कहा जाता है? जयशंकर प्रसाद को, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला जी को, या सुमित्रा नंदन पंत जी को, या महादेवी वर्मा को? तो देखिए ओज औदात्य एवं विद्रोह का कवि किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन नंबर 11 का? किसे कहा जाता है विद्रोह का कवि, औदात्य का कवि? तो याद रखिएगा इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को ओज औदात्य एवं विद्रोह का कवि कहा जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अब देखिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12। मिलन का नाम मत लो, मैं बिरह में चीर हूँ, पंक्ति किसकी है? देखिए एक और शानदार महत्वपूर्ण पंक्ति आपसे पूछी जा रही है। मिलन का नाम मत लो, मैं बिरह में चीर हूँ, पंक्ति किसकी है? सुभद्रा कुमारी चौहान या शिवानी, मीराबाई या महादेवी वर्मा? तो राइट आंसर क्या होना चाहिए? यह पंक्ति किसने कही है? मिलन का नाम मत लो, मैं बिरह में चीर हूँ, यह पंक्ति किसकी हो सकती है? मीराबाई की या महादेवी वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान या शिवानी? तो देखिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा, यह जो पंक्ति है कही है महादेवी वर्मा जी ने, यानी ऑप्शन राइट हो जाएगा डी, मिलन का नाम मत लो, मैं बिरह में चीर हूँ, यह पंक्ति कही है महादेवी वर्मा ने, याद रखिएगा। अब देखिए अगला प्रश्न है, महादेवी वर्मा को किस काव्य कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? यह प्रश्न काफी अच्छा है, परीक्षा में पूछा जा सकता है कि महादेवी वर्मा जी को किस काव्य कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? ऑप्शन ए निहार, सांध्य गीत, दीपशिखा या यामाहा? तो देखिए राइट आंसर क्या होगा? महादेवी वर्मा को किस काव्य कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यामा के लिए उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। अब आपसे वर्ष भी पूछा जा सकता है कि किस वर्ष ज्ञानपीठ पुरस्कार यामा कृति के लिए तो मिला, पर किस वर्ष में मिला ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो सन भी याद रखिएगा, 1982 में महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अब देखिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14। वियोगी होगा पहला कवि, आहा से उपजा होगा गान, पंक्ति किसकी है? एक और महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है, ये भी परीक्षा के लिए काफी अच्छा प्रश्न है। वियोगी होगा पहला कवि, आहा से उपजा होगा गान, पंक्ति किसकी है? सुमित्रा नंदन पंत ने कहा है या नंद दुलारे वाजपेयी ने कहा है, महादेवी वर्मा जी ने या आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है? तो राइट आंसर क्या होना चाहिए? वियोगी होगा पहला कवि, आहा से उपजा होगा गान, पंक्ति किसकी हो सकती है? सुमित्रा नंदन पंत या नंद दुलारे वाजपेयी, महादेवी वर्मा या आचार्य रामचंद्र शुक्ल? तो राइट आंसर क्या होना चाहिए यहाँ पर? वियोगी होगा पहला कवि, आहा से उपजा होगा गान, पंक्ति किसने कही है? क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सुमित्रा नंदन पंत जी ने कहा है कि वियोगी होगा पहला कवि, आहा से उपजा होगा गान। याद रखिएगा यह पंक्ति किसकी है? सुमित्रा नंदन पंत जी की। अब देखिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15। सुमित्रा नंदन पंत को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? एक और अच्छा प्रश्न है कि सुमित्रा नंदन पंत को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? ऑप्शन ए चिदम्बरा, वीणा, पल्लव या गुंजन? इन चारों में से राइट आंसर क्या होगा? सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस कृति के लिए मिला था? ऑप्शन ए चिदम्बरा। याद रखिएगा ये भी अच्छा प्रश्न है, चिदम्बरा कृति के लिए सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो ये था वीडियो का लास्ट प्रश्न।
उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। अपने ग्रुप्स में वीडियो को शेयर जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।